मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीज ने लगाई छलांग, पुलिस ने मामले में शुरू की जांच। मंत्री विश्वास सारंग का बयान, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था हो रही बेहतर, 5 मई से शुरू होगा 18+ वैक्सीनेशन। उज्जैन एडीजी ने किया शहर का दौरा, चेकिंग पॉइंट का किया निरीक्षण, जनता से कर्फ्यू का पालन करने की अपील। और इंदौर में 700 रुपए में तैयार किए जा रहे जीवनदायी बेड की कमी को देखते हुए की गई शुरुआत। इंदौर में पुलिस विभाग द्वारा की जा रही तमाम सख्ती के बावजूद कुछ लोग अनावश्यक रूप से घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में अन्नपूर्णा चौराहे पर पुलिस ने बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया और वाहनों की हवा भी निकाली। शहर में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया और सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। लेकिन बावजूद इसके कई लोग बेवजह सड़कों पर यहाँ वहाँ घूमते नजर आते हैं। तमाम सख्ती का भी इन लोगों पर कोई असर नहीं होता, इसलिए सख्ती बढ़ाते हुए आने जाने वाले वाहनों की हवा भी निकाली गई। सीएसपी परिहार के अनुसार अनावश्यक आवाजाही को देखते हुए ही इस तरह की सख्ती बरतनी पड़ रही है। अभी अब सभी जगह जो चौराहे प्रमुख चौराहे थाना द्वारा चेकिंग की कर रहे हैं, और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई ऐसे लोग बहुत आवश्यक है या अस्पताल जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, उनको चिन्हित करके छोड़ रहे हैं। कुछ लोग अनावश्यक घूम फिर रहे हैं जिनको कोई काम नहीं है, उनको वापस भी लौटा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल ही ऐसे घूमने फिरने के लिए आवारा तत्व निकल रहे हैं, ऐसे लोगों को अस्थायी रूप से निरुद्ध भी किया जा रहा है और खुली जेल भी भेजा गया है कुछ लोगों को। अभी तो अवश्य तो बहुत है, लेकिन एवरेज एक थाने में कम से कम 10 से 15, 20 इस टाइप से है। तो हमारे चारों थाने मिला के कभी कभी 100 भी हो गए हैं, 70-80 भी, जैसा जिस दिन जितनी आए वैसे हवा भी निकाली जा रही है। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे गाड़ी का हवा कम कर दी गई ताकि वो डबल 3 लोग घूमते हैं, तो उसमें भी प्रतिबंधित है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक महिला फांसी के फंदे से लटकी मिली, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। मंगलवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला द्वारा आत्महत्या करने का खुलासा हुआ। घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के नाथ मोहल्ला की है, जहां रहने वाली पूजा नाम की एक महिला की मौत की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के पति ने बताया कि उसने फांसी लगा ली थी, जिससे उसने खुद अपनी पत्नी को फंदे से उतारा। साथ ही पुलिस को पति पत्नी के बीच हुए विवाद की बात पता चली, जिसके आधार पर पुलिस ने महिला की मौत को संदिग्ध मानते हुए जांच करना शुरू कर दी। बता दें, महिला के परिजनों ने भी हत्या की आशंका जाहिर की थी। सीएसपी पीएस परिहार के अनुसार बुधवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला ने आत्महत्या ही की है। हत्या जैसी कोई भी बात अभी सामने नहीं आई है। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है। कल एक पूजा पति संजय है, नाथ मोहल्ला है, वहाँ एक महिला की डेड बॉडी पाई गई थी, जिसमें बाद में जानकारी पता चली। तो उसमें ये हुआ कि वो रात में उनका आपस में विवाद तो हुआ था, और 3 बच्चे हैं उसके घर में ही रहते हैं। विवाद के बाद पहले ये आशंका जब तो जाहिर हो रही थी कि हो सकता है उसने मार के लटका दिया हो, लेकिन पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें ये पाया गया कि महिला सुसाइड की है, फांसी लगाई है। सर, हत्या का किसने बताया? उनके परिजन जो है, लड़की के माँ बाप वगैरह, वो आरोप लगा रहे थे कि इसकी हत्या की गई है। हम लोग वो परेशान करता था, थोड़ा पीते नशे पीने पाने में। रात में कल भी कहीं से आया था बाहर से, और कुछ आपसी विवाद हुआ और इनका हुआ था। हो सकता है कि महिला आक्रोश में आके या गुस्से में कर ली, जांच करके मुकदमा कायम। इंदौर पुलिस पिछले ही लॉकडाउन की तरह इस बार एक तरफ तो सख्ती दिखा रही है, दूसरी ओर दिल खोलकर जरूरतमंदों की सेवा करने में भी जुटी हुई है, जिसके चलते अब वर्ष 1998 की बैच के थाना प्रभारियों का एक ग्रुप आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। और थाना प्रभारी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राशन के पैकेट बांट रहे हैं। कई गरीब लोग समाजसेवी संस्थाओं से मिलने वाले राशन और भोजन के पैकेट पर ही जिंदा है। तुकुगंज थाना प्रभारी, भंवरकुआं थाना प्रभारी, कनाडिया थाना प्रभारी ऐसे लोगों को रोजाना राशन बांट रहे हैं। तुकुगंज थाना प्रभारी कमलेश वर्मा ने बताया कि वे राशन के पैकेट गाड़ियों में रखकर फील्ड पर घूमते हैं। अगर उन्हें ऐसा कोई जरूरतमंद नजर आता है तो ये राशन उसे उपलब्ध कराया जाता है। थाना प्रभारी के अनुसार रोजाना
प्रत्येक थाना स्तर पर 25 से अधिक राशन पैकेट का वितरण किया जाता है। इस तरह कुल 200 पैकेट शहर में जरूरतमंदों को बांटे जा रहे हैं। एक और जहां पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है और सामाजिक कार्य भी कर रही है, किस प्रकार किया जा रहा है सर ये कार्य? हमारे जो 98 बैच है, हमारे बैच के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, महिला मेम्बर्स स्पेशली, उनकी ये पहल थी कि हम 98 बैच के जो साथी लोग हैं वो कुछ पैसा इकट्ठा करके और ऐसे गरीब परिवार जिनको अभी के टाइम पर किराने या राशन की ज़रूरत है उनको किराना या राशन उपलब्ध करा दिया जाए। तो हम लोगों ने लगभग 100 पैकेट बनवाए थे। इसमें तेल है, दाल है, चावल है, आटा है, शक्कर है, चाय पत्ती है, आलू है। इन पैकेट का वितरण मेरे बैचमेट हैं संतोष दूधी भंवर कुआं क्षेत्र में, उन्होंने किया है। यहाँ मेरे एक और बैचमेट है पलासिया टीआई संजय सिंह बैच, उन्होंने उनके क्षेत्र में किया। मैंने मेरे क्षेत्र में किया है। मलारवंश टीआई प्रीतम सिंह वो उनके क्षेत्र में कर रहे हैं। तो हम लोग ये जो गरीब परिवार हैं उनकी मदद करें। सर 98 बैचेस के कितने लोग हैं जो शामिल हैं इस पूरे? हमारे बैच के सभी लोग शामिल हैं इसके अंदर जो यहाँ पर हैं। करीब हम लोग यदि कोई अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लगवाता है तो उस प्लांट की लागत मूल्य पर 50% की छूट दी जाएगी। इंदौर शहर के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस विषय में बताया से ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है, उसी किल्लत को दूर करने के उद्देश्य सरकार कदम आगे की ओर बढ़ाए। निर्माण की एक समय अवधि निर्धारित की जाएगी। मालिक और डॉक्टरों के साथ इसी रेसिडेंसी कोठी में हमारी चर्चा हुई, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत चल रही थी। हमने उन सभी अस्पताल के मालिकों से अनुरोध किया कि अपने अपने ऑक्सीजन के सेपरेट प्लान अपने अस्पताल में स्थापित करें। और चर्चा सकारात्मक हुई। उनका अनुरोध था और ये चर्चा को मैंने आगे बढ़ाते हुए सामान्य मुख्यमंत्री शिवराज जी से बात की। कल उन्होंने जो भी ऑक्सीजन का प्लांट लगाएगा उसको 50% की छूट दी जाएगी। ये एक बड़ा निर्णय सरकार का है। इससे एक राहत भरी खबर हमें मिलेगी। जो इंदौर और मध्य प्रदेश में जो ऑक्सीजन की कमी होती थी, एक पूर्ति का काम करेगी। और ये जो इनका सेपरेट ऑक्सीजन का प्लांट है, हमने कहा है कि इस समय इंदौर में मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते कई जीवन रक्षक उपकरण की कमी देखी जा रही थी, जिसमें आम आदमी महंगे दामों में खरीदकर अपने मरीजों की जान बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। इसी कड़ी में कजराना के रहने वाले एक शख्स टोनी चौधरी ने घर में ही ऑक्सीजन की नापतोल के लिए फ्लो मीटर का निर्माण किया है। उन्होंने ऑक्सीजन मशीन सहित अन्य उपकरणों को लेकर कई प्रकार के उपकरण घर में बना लिए और आम जनता को इसे फ्री में बांट भी रहे हैं। उनका कहना है कि कई लोगों को इसका सीधा सीधा फायदा हो रहा है, क्योंकि यह उपकरण काफी महंगे दामों पर लोगों को बेचे जा रहे थे। इसी कारण से घर में ही इन्हें बनाकर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जा रहा है। यही एक छोटी सी कोशिश है जहां शहर में काफी राहत पहुंचा रही है, वहीं दूसरी ओर एक सकारात्मक सोच को भी जन्म देती है। फैला है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है, कई बार सामान मिल भी नहीं रहा है। उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहता हूँ उसमें जितना एहतियात रखें आप, जितना कम से कम बाहर निकले, और जो सामान की ज़रूरत है हमारी खजराना हेल्थ कमेटी को आप फ़ोन करें, आपका सामान पहुँचेगा। हम कोशिश करेंगे पूरी क्या कि हम इसको ये जो कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। और हम चाह रहा है जो लोग काम इस फील्ड में कर रहे हैं वो भी बहुत एहतियात से काम करें और अच्छी तरह से काम करें क्या, और अपने आप को सेफ रख के काम करें। तो मैं पूरे भारत के देशवासियों से अपील करता हूँ कि इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना अपने हो गया, और लड़ते हैं। और उसके अंदर जितनी हिम्मत रहेगी वही लड़ पाएगा। उसको आप अच्छी तरह उसको सेफ रहें, घर में रहें। अगर कोई काम पड़ता है आपको गया तो सिर्फ एक ही आप उसको लेके कि सज्जन जाए और उसका सामान लेके आए पूरा, और घर में पूरे एहतियात से रहे। इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ समाज सेवी संस्थाएं भी मदद के लिए आगे आने लगी है। रोजाना 1800 से अधिक मरीजों की शहर में पुष्टि हो रही है।
जिसे कम करने के लिए सरकारी अमला लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि बेड की कमी अब भी शहर में बरकरार है। ऐसे में समाजसेवी संस्थाएं मदद के लिए आगे आ रही है। इसी के चलते गुरु सिंह सभा ने भी अब मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं और 13 बेड के कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य उपकरणों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही आवश्यकता को देखते हुए आगामी दिनों में बेड की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। इस दौरान डॉक्टर्स और नर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही इलाज में होने वाले का खर्च भी सिख समाज ही वहन करेगा। ये श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की पहल है, इंदौर सिख समाज की पहल है कि यहाँ पे हम लोग कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं। यहाँ पे 13 बेड का अस्पताल बन रहा है, जहाँ पे बाईपैप मशीन रहेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेट भी रहेगा और यहाँ पे नर्स और डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। और जो भी नर्स का और डॉक्टर का खर्चा है वो श्री गुरु सिंह सभा इंदौर का सिख समाज वहन करेगा। और ये आपके सामने बन रहा है। हम लोग सब मिल के इसका प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा साफ़ सुथरा। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।